इन बाप बेटे को स्वास्थ्य मंत्रालय की जरूरत थी और सीधे शब्दों में हम कहें तो इस नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और यह कहता कौन है तो बाहुबली आनंद मोहन। तथा खास बात यह है कि बाहुबली आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी वक्त पर कानून में बदलाव करते हैं और डीएम के हत्या के मामले में आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे थे तो उनको जेल से बाहर निकाला जाता है। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह से बड़ा कोई नहीं है और लल्लन सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं तथा बाहुबली आनंद मोहन राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। और जैसे ही आनंद मोहन ने यह बयान दिया तो इसे सीधे लल्लन सिंह से जोड़कर देखा गया और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक माहौल भूमिहार नेता तथा राजपूत नेता इस हिसाब से भी बना हुआ है। आनंद मोहन सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं और यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उनके बेटे चेतन आनंद नीतीश कुमार की पार्टी से ही विधायक है तथा उनकी पत्नी नीतीश कुमार की पार्टी से ही सांसद हैं। और आनंद मोहन बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कई लोगों को हैरान कर जाता है। मंत्री बनने के लिए कितना करोड़ रुपया लगता है और इस वक्त पर नीतीश कुमार गुस्से से लाल कैसे हैं, सारी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आनंद मोहन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे और वहां पर आनंद मोहन ने पहले तो यह आरोप लगाया कि मंत्री जो लोग बने हैं वह थैला पहुंचा कर बने हैं और इसका मतलब कि मंत्री बनने के लिए पैसा लिया गया। और जाहिर सी बात है कि पैसा कौन ले सकता है, तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर लल्लन सिंह है तथा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार है। आनंद मोहन ने अभी कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है और इसके बाद एक अंदरूनी कहानी निकलकर सामने आती है कि नीतीश कुमार को खुद यह बात बेहद बुरी लगी है और नीतीश कुमार इसके बाद कई नेताओं से मिलने गए हैं और नीतीश कुमार इसलिए मिलने गए हैं जिससे आनंद मोहन तक मैसेज पहुंचाया जा सके और आनंद मोहन जो बोल रहे हैं उसको काउंटर किया जा सके। सबसे पहले चर्चा जो होनी ही चाहिए वह यह है कि आनंद मोहन को जेल से बाहर नीतीश कुमार ने ही निकलवाया और तमाम विरोध को झेलने के बावजूद निकलवाया तथा नीतीश कुमार के ऊपर यह सीधे तौर पर आरोप लगा कि एक दलित डीएम का हत्यारा जो है उस व्यक्ति को नीतीश कुमार कानून बदलकर जेल से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाते हैं और आज वही आनंद मोहन जिनके बेटे को विधायक बनाया तथा उनकी पत्नी को सांसद बनाया वह नीतीश कुमार के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तथा अब समझिए कि यहाँ भूमिहार और राजपूत वाला एंगल कैसे आया। हमने कई जगहों पर पढ़ा कि आनंद मोहन को लल्लन सिंह से यह खुन्नस है कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया और इसमें वह जनता दल यूनाइटेड के 2 से 3 लोगों को दोषी मानते हैं जिसमें लल्लन सिंह प्रमुख हैं, क्योंकि अगर वह चाहते तो इनका बेटा मंत्री बन जाता। आनंद मोहन को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को लल्लन सिंह और नीतीश कुमार और उनके एकाध और करीबी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह ये तमाम लोग मिलकर चला रहे हैं और इसके बाद से आनंद मोहन का जो पारा था वह गर्म हो जाता है और वह उन पर टूट पड़ते हैं। अच्छा, एक बात आप समझिए कि आनंद मोहन की पत्नी सांसद नहीं बन पा रही थी तथा राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया विधायक के चुनाव में, तब भी आनंद मोहन की पत्नी चुनाव हार गई थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने उनको सांसद बनाया तथा उनके बेटे को फिर से विधायक बनाया, लेकिन इसके बावजूद आनंद मोहन नाराज हो चुके हैं। अच्छा, आनंद मोहन अब नीतीश कुमार को और उनके बेटे को लेकर डॉक्टर वाली बात करते हैं। तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एमएलसी संजय सिंह सामने आते हैं जिनसे नीतीश कुमार ने जाकर मुलाकात की है और वह कहते हैं कि आनंद मोहन को इलाज की जरूरत है क्योंकि सामान्य इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस पर मजा ले रही है कि जिस बाहुबली को हत्या के मामले में नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकाला था और उस वक्त पर राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन तेजस्वी यादव को यह रास नहीं आ रहा था। वह बाहुबली जेल से बाहर निकलने के बाद उल्टा नीतीश कुमार के ऊपर ही टूट पड़ा है। इस वक्त पर आनंद मोहन भले लल्लन सिंह से टकराना चाहते थे, लेकिन अब पूरी की पूरी गाड़ी नीतीश कुमार के सीधे इस पर आ चुकी है कि वह उनसे टकरा रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में भी 3 शब्दों का प्रयोग उन्होंने जो कर दिया वह भविष्य के लिहाज से मुश्किल पैदा करने वाला है। डॉक्टर की जरूरत शब्द। और लल्लन सिंह बड़े बड़े लोगों को राजनीति में सही पटरी पर लाने के लिए विख्यात हैं और पूर्व में कई सारी कहानियां हैं।
तो अब सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि आनंद मोहन को काउंटर जनता दल यूनाइटेड आगे और कैसे करती है, और काउंटर करने के साथ साथ आनंद मोहन ने चूंकि नीतीश कुमार को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो फिर आगे जनता दल यूनाइटेड क्या कर पाती है। अब आनंद मोहन ने निशांत कुमार, जो पहले से ही अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, बोलने के तरीकों को लेकर बड़े ट्रोल हो रहे हैं, उनको जब यह कह दिया कि डॉक्टर की जरूरत है, तब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि निशांत कुमार तो कुपोषण का शिकार है। और आनंद मोहन ने बिल्कुल सही बात कहा है कि निशांत को अपने कुपोषण के इलाज की जरूरत है। कहने का मतलब है कि जब नीतीश कुमार जिस इंसान के लिए व्यक्तिगत तौर पर पूरी दुनिया के सामने अकेले लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए थे, अगर वह इंसान आज की तारीख में उनके बेटे पर आकर कटाक्ष करे तो फिर विरोधी मजा लेंगे ही लेंगे। अगर सच कहूं तो आनंद मोहन ने निशांत कुमार के बारे में बोलकर जनता दल यूनाइटेड की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि निशांत कुमार पहले से ही बड़े पैमाने पर ट्रोल हो रहे थे और अब आनंद मोहन खुद इसको हवा दे रहे हैं। कुल मिलाकर जिस राजपूत बाहुबली को इसलिए नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकाला था कि राजपूत उनको चुनाव में वोट देंगे, उनकी मदद करेंगे, आज वही राजपूत बाहुबली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए टेंशन बन चुका है। आनंद मोहन ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ बोलने के बाद इस बात को मानने के लिए भी तैयार हो गए कि उनसे किसी प्रकार की गलती हुई है या वो ज्यादा बोल गए, बल्कि वो कहते हैं कि हम जो बोलते हैं हम इसी अंदाज में बोलते हैं और हर कोई मुझे जानता है। अब आनंद मोहन आगे के लिए क्या चाहते हैं यह मेरे समझ से परे है, क्योंकि वह जनता दल यूनाइटेड के लोगों को आगाह करते हुए कहते हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड में पिछड़ों का राज समाप्त हो चुका है। और जिस आनंद मोहन को पिछड़ों की इतनी चिंता हो रही है, वह आनंद मोहन खुद से खुद को राजपूतों का नेता बनने का प्रयास भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात समझने वाली यह है कि जो आनंद मोहन नीतीश कुमार के एहसान तले दबे हुए थे, वह आनंद मोहन अब उस एहसान को दरकिनार कर चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कहानी एक और है शिवहर से, जहां पर आनंद मोहन की पूरी राजनीतिक जमीन है जो बीच में खो चुका था। उनकी पत्नी वापस से वहां पर अपना दबदबा बना पाई हैं, उनके बेटे वहां से विधायक बन पाए थे, वहां से उनके बेटे का सीट चेंज करके औरंगाबाद जिला भेज दिया गया, वहां से श्वेता गुप्ता को टिकट दे दिया गया, वो विधायक बन गई और श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया। कहा जा रहा है कि असल चिंता आनंद मोहन की यह है कि आनंद मोहन के बेटे को तो मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनके क्षेत्र से आने वाली श्वेता गुप्ता नाम की महिला को, विधायक को मंत्री बना दिया गया। इससे उनको लगता है कि उनका दबदबा शिवहर में कम हो जाएगा और आनंद मोहन को ऐसा लग रहा है कि जो ये ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, ये 2-3 लोग मिलकर के आनंद मोहन को हमेशा के लिए राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना चाहते हैं, उनके दबदबे को खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। बाकी जो अंदरूनी कहानी थी हमने उसे समझकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि आखिरकार आनंद मोहन को इतनी समस्या क्यों हो गई। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।